Good morning students, my name is Asad Ahmed. I am your maths teacher. Dear students, today we are going to discuss about the chapter 7. We are going to continue the chapter 7 and chapter name is Time Goes On. Today's topic is about the calendar. About the calendar, see what is calendar? First we will go to understand what is calendar. About calendar. About calendar. The spelling is CALENDAR, calendar. I hope you understand what is calendar. So today's topic we are going to discuss about calendar. About calendar. About calendar. See, first we are going to see here calendar, CALENDAR, calendar. I hope you understand what is the calendar. See, it is same that one, why we need the calendar. So in your home also on the wall so many types of calendars are hanging on the wall. So today we are going to say about the calendar, why we need the calendar. See, in the long time ago, and when man, you can say humans are started to civilized, and first profession they select for them hunting. First profession there hunting. Second one is agriculture. तो इंसानों ने दो प्रोफेशन अपने लिए चुने जब वो बहुत पहले वो शिकार करता था in the forest. They eat animals, all they starting to the civilization. तो पहला वो हंटिंग करते थे और उसके बाद जब वो और धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए तो उन्होंने दूसरा प्रोफेशन एग्रीकल्चर को चुना. So today we are discussing about the calendar. So we are going to the very long time back. Hunting, no need to season, nothing. They don't want to time also, and when they hungry and they go to the forest and hunt animal. And second, agriculture need the time. एग्रीकल्चर किसी भी फसल के लिए आपने देखा है, जो विंटर सीजन की क्रॉप होती है वो अलग होती है, समर सीजन की क्रॉप्स अलग होती है और रेनी सीजन की क्रॉप्स अलग होती हैं. तो उनको प्रॉब्लम आई कि कैसे हमको पता चलेगा कि पिछले साल इन द लास्ट ईयर हमने किस टाइम पे हमने खेतों में बीज डाला. वो उनको पता नहीं था. वो पता भी होता था तो वो नेक्स्ट ईयर आते आते भूल जाते थे और उनको पता ही नहीं था कि हम कौन सी क्रॉप किस सीज़न में हमारे लिए सुटेबल होगी. सो जब उनको प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने कई मेथड अपनाए. पहले स्टार्टिंग में उन्होंने सन को उन्होंने डे टाइम को उन्होंने बनाया अपना. ये इन्होंने पहले सन वॉच बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने सैंड वॉच बनाई, जो आज भी कभी कभी आप देखे होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होती है, बिल्कुल ऐसे होती है. इसके अंदर ये पैक रहता है और ये इसके अंदर जो है सैंड भरी होती है और यहाँ पे बिल्कुल एक हल्का सा एपर्चर होता है या छेद जिसको बोल सकते हैं, छेद होता है और इसमें बालू भरा जाता था, इसमें सैंड फिल होता था और ये सैंड जो है यहाँ से ऊपर से गिरता था
तो वो टाइम नोट कर लिया जाता था, जो एटलीस्ट हाफ एन आवर का होता था। तो बहुत लेंदी प्रोसेस था। तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया, ऐसे तो बहुत सारे कैलेंडर हुए, लेकिन जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं उसका नाम है, जो मॉडर्न कैलेंडर कह सकते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कह सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कैलेंडर कैसे बना था, कौन बनाया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता था, और ये नियर अबाउट वो आज भी वो कंट्री मौजूद है जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, ग्रीस के नाम से जानते हैं। ये सारी कंट्रियों में पहले रोमन्स अपना जो है राज्य करते थे, ये रोमन्स। उसके बाद जो है, जो फर्स्ट जो हम लोग जो अभी आज हमारे सामने वो जो कैलेंडर है उसके बारे में तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है रोमन कैलेंडर जो है, सबसे पहले अगर किसी ने डिसाइड किया तो एक रोमन किंग जिसका नाम था रोमुलस, उसने सबसे पहले कैलेंडर बनाने के लिए सोचा। ये रोमन एम्पायर ने सबसे पहले कैलेंडर बनाना शुरू किया। रोमन किंग जिसका नाम था रोमुलस, और सबसे पहले रोमुलस ने कैलेंडर ही डिसाइड टू मेक अ कैलेंडर। तो रोमुलस के कैलेंडर में क्या था, इनमें मंथ था, सिर्फ मंथ कितने होते थे, 10 मंथ्स होते थे, जो मार्च से लेके, जो फ्रॉम मार्च से लेके दिसंबर तक में वो मंथ खत्म हो जाते थे। तो टोटल 10 महीने का ये इनका कैलेंडर था, और टोटल डेज थे कितने, 354 डेज में इन्होंने ये अपना कैलेंडर बनाया था। 5 मंथ में इन्होंने डिवाइड किया था, और हर मंथ में उन्होंने 28 डेज रखे थे, 28 डेज। और हमें नहीं पता है कि मंथ्स में डे किसी मंथ में 30 है, किसी मंथ में 31, फरवरी में 28, 29 होता है। साइंटिफिकली हमको पता नहीं है कि ये क्यों रखा जाता है। बट उसके बाद रोमन्स, ये अंपायर आपका बीसी उसको कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जो हमारा कैलेंडर अभी चल रहा है वो ईसवी कैलेंडर है, और उसके पहले जो है ये बीसी कहा जाता था। क्राइस्ट के पहले उसको बीसी कहा जाता है। तो ये बीसी से पहले आई थिंक 65, एग्जैक्टली आई डोंट नो, 65 बीसी से ये स्टार्ट हुआ। 65 बीसी से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद दूसरे अंपायर आए जिनका रोमियो पॉम्पिलिस नाम था। रोमियो पॉम्पिलिस ने क्या किया, इन्होंने 2 महीने और जोड़ दिए, इसमें 2 मंथ्स और ऐड कर दिया। जब इसमें 2 मंथ और ऐड कर दिया तो ये पहले 10 मंथ्स का था, तो अब ये 12 मंथ का हो गया। 12 मंथ का ये कैलेंडर हो गया। जब ये 12 मंथ का कैलेंडर हो गया तो इन्होंने भी सारे उसमें 28 डेज इसी तरीके से डिवाइड किए जैसे ये कैलेंडर है। तो फरवरी में और फरवरी और जनवरी में 28 डेज आया। तो उस वक्त के रोमियो पॉम्पिलिस के लिए ये नंबर अशुभ था। 28 डेज
2 महीने में आ रहा था, जनवरी और फरवरी में, तो ये इनके लिए अशुभ था, तो इन्होंने जनवरी में 1 डे और ऐड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ये जो सन है ये हमारा अर्थ है। कैलेंडर में सबसे पहले जो पॉपुलर चीज़ है वो यही देखी जाती है, ये अर्थ है और ये सन है, ये सन है। इसको अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए बिल्कुल अपनी ऑर्बिट में इसको चक्कर लगाने के लिए जो है इसको 365 डेज लगते हैं, 365 डेज और 5 आवर्स भी लगते हैं इसमें, 355 डेज और 5 आवर्स। मिनट भी है, आई थिंक 15 मिनट्स है। तो जब रोमियो पम्पलेस का कैलेंडर आया तो वो 12 मंथ का था। उसके बाद जो है कैलेंडर आया जो है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर अपनाया वो भी रोमन एम्पायर था, तो उसने जो कैलेंडर अपनाया वो कैलेंडर था, वो 12 मंथ तो था, लेकिन उन्होंने 356 डेज कर दिया, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, इसमें 10 डेज ऐड कर दिया। पहले 354 था, बाद में रोमियो पम्पलेस ने इसको 1 डे ऐड किया और ये हो गया 355। लेकिन जब जूलियन कैलेंडर आया, जूलियस सीजर ने उसको अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने उसमें 10 डेज ऐड कर दिए। जब 10 डेज ऐड कर दिए तो ये हो गया टोटल 365 डेज, ये हो गए 365 डेज का ये कैलेंडर हो गया। और 355 डेज में ये हमारा अर्थ जो है सन का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, सन का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि हमें मौसम भी मिल गए, मौसम कंप्लीट मौसम, कितने महीने का कौन सा मौसम होता है और कितने महीने का कौन सा मौसम होता है। तो जब ये अर्थ का पूरा एक राउंड लगा लेगा तो इसमें हमको समर मिल जाएगा, समर विंटर और रेनी सीजन भी मिल जाएगा इसमें। ओके, जब हमको रेनी सीजन और सारे सीजन भी इसमें मिल गए तो इसमें क्या हुआ, हमको जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर किया था, एग्रीकल्चर वाले लोग जितने थे, उनको अब बहुत आसानी होने लगी, सुविधा होने लगी, वो बहुत इजी फील करने लगे कि हमको जनवरी में सीड्स डालने हैं, फरवरी मार्च में हमको क्रॉप लेनी है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अपनी एज भी डिसाइड कर लिया कि हमने इस एज में। तो लास्ट में आपने देखा कि कौन कौन से कैलेंडर आए। पहला आया रोमन कैलेंडर, उसके बाद पोम्पियो ने उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके बाद जूलियन कैलेंडर आया जिसको जूलियस सीजर ने अडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद जो हम आज देखते हैं वो मॉडर्न कैलेंडर जो है वो एक पोप ने, जिनका नाम था ग्रेगोरियन। पोप किसको कहते हैं? जो चर्च में प्रेयर करवाते हैं उनको पोप बोलते हैं। तो ग्रेगोरियन ने क्या किया जो है, जो ग्रेगोरियन तो ग्रेगोरियन ने क्या किया, इन्होंने इस कैलेंडर को डेवलप किया और वीक भी बनाया। इसमें इन्होंने 7 डेज का एक वीक बनाया क्योंकि वीक जो है जूलियस सीजर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था।
तो 7 डेज को इन्होंने बिल्कुल उसी के ऊपर नाम रखा जो हमारे जो हमारे यूनिवर्स में है। सन के नाम पे रखा संडे, इसी तरीके से मून के नाम पे रखा मंडे, तो सैटर्न्स के नाम पे रखा, और जितने जो हमारे तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जब एडॉप्ट हुआ तो उसके बाद जो है ग्रेगोरियन ने एक कैलेंडर बनाया, और इसको सारे लोगों ने, इसके यूरोप के सारे लोगों ने, इंग्लैंड है, अमेरिका है, उस वक्त के जितने लोग थे, और ये एडॉप्ट किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर was adopted on अक्टूबर में, adopted on 4 अक्टूबर 1582। लास्ट में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये अडॉप्ट किया गया, सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया 4 अक्टूबर 1582 को। अब ये कैलेंडर सारी दुनिया में सारे डेट्स के सारे काम जो है वो इसी कैलेंडर से होते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में भी उसको अडॉप्ट किया गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन कैलेंडर के बारे में। इंडियन कैलेंडर जो है बहुत समय पहले एक राजा थे, उनका नाम था कुषाण वंश। कुषाण वंश के राजा थे। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया, उसी कैलेंडर से वो अपना राज काज चलाते थे। उस कैलेंडर का नाम था शका संवत। उनके कैलेंडर का नाम था शका संवत। उसी समय उज्जैन में एक राजा थे विक्रमादित्य उनका टाइटल था। और विक्रमादित्य जो सबसे फर्स्ट विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर अपनाया, विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर अपनाया वो उस कैलेंडर का नाम था विक्रमी संवत। उसका नाम था विक्रमी संवत। जो ओके स्टूडेंट्स, सी कुषाण वंश ने भारत में इंडिया में कुषाण वंश ने शका संवत का कैलेंडर दिया और विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का कैलेंडर दिया, जो आज भी इंडिया में एडॉप्टेड है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 56 BC, यानी 56 आई कांट टेल टू यू एग्जैक्टली, 56 और 57 समथिंग बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी
जो ईसवी कैलेंडर से 56 ईयर पहले ये विक्रमादित्य का विक्रमी संवत कैलेंडर आया। उसके